नमस्कार दोस्तों, कोर्स की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। देखिए, जब भी कोई ऑप्शंस की बात होती है, जैसे कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन का एक खरीदार होता है और ऑप्शन को बेचने वाला एक व्यक्ति होता है। जब ये दोनों एक ट्रांजैक्शन करते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ऑप्शन बायर क्यों खरीद रहा है और ऑप्शन सेलर क्यों बेच रहा है, उसकी दोनों की मानसिकता समझने के लिए हमें दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ऑप्शन बाइंग से। देखिए, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया कि पूरा प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बताया कि आप जब बाय करते हैं तो कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, या सेल करते हैं तो कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपके माइंड में क्या चीजें होती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज होती है, ऑप्शन बायर का लॉस हमेशा लिमिटेड होता है। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे, अगर हम निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं और उस ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 200 रुपए और निफ्टी का लॉट साइज है 25 का, तो यानी 25 इंटू 200 हो गया 5000 रुपए। तो आपने एक लॉट खरीदा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो होगा 5000 रुपए, और अगर आपका नुकसान हुआ तो ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान 5000 रुपए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लॉसेस। तो ऑप्शन बायर के लिए लॉसेस जो हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। सेकंड चीज जो ऑप्शन बायर हमेशा ध्यान में रखता है, और ऑप्शन बाय इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कम पैसा होता है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप 5-6 हजार रुपए में भी एक लॉट ऑप्शंस में बैंक निफ्टी का या किसी भी स्टॉक ऑप्शन का खरीद सकते हैं। वेयरएज अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि ऑप्शन सेलर के लिए किस तरह के मार्जिन लगते हैं। पर अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको बहुत कम कैपिटल में आप एक ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो दो चीजें हो गई, आपका एक तो लिमिटेड लॉस होगा, दूसरा है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत लो टिकट साइज से स्टार्ट होता है। कभी कभी तो 3-4 हजार रुपए में भी आप ऑप्शंस को परचेज कर सकते हो। तीसरी चीज, ऑप्शन बायर जब भी ऑप्शन खरीदता है तो उसके माइंड में यह होता है कि उसको दो चीजें मिले। पहली चीज मिले कि जो भी अंडरलाइन का उसने ऑप्शन खरीदा है, अंडरलाइन मतलब जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कोई स्टॉक हो गया, तो जिस भी अंडरलाइन का उसने ऑप्शन खरीदा है उस अंडरलाइन में बहुत तेजी से उसका प्राइस बढ़े। तो अगर निफ्टी खरीदा है तो फटाक से निफ्टी का प्राइस बढ़ जाए। तो जो ऑप्शन बायर होगा उसको चाहिए एक फास्ट स्पीड में, हाई मोमेंटम में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी डायरेक्शन का उसने ऑप्शन खरीदा। अगर उसने कॉल ऑप्शन खरीदा है वो चाहता है तेजी से, फास्ट मूवमेंट से निफ्टी का प्राइस बढ़ जाए। पर अगर उसने पुट ऑप्शन खरीदा है तो वो क्या चाहता है, तेजी से निफ्टी का प्राइस गिर जाए। तो दो चीजें, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट चाहिए उसको और फास्ट मूवमेंट चाहिए। तो जो भी ऑप्शन बायर होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल और फास्ट मूवमेंट पे फोकस करता है, तभी वो पैसा बना सकता है। नहीं तो समय उसके विरुद्ध होता है, टाइम उसके विरुद्ध होता है, क्योंकि जो ऑप्शन होता है वो सीमित समय के लिए होता है। हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के केसेस में वीकली एक्सपायरी होती है और स्टॉक के ऑप्शंस में मंथली एक्सपायरी होती है हर लास्ट थर्सडे को। तो जब भी कोई ऑप्शन बायर देखता है वो क्या देखता है कि वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट मिलेगी, तभी जाके उसको पैसा बनेगा। चौथी चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि ऑप्शन बायर के लिए क्या होती है, वो ऑप्शन बायर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमेशा बहुत कम होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होती है पर उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो अगर उसके डायरेक्शन में उसका अंडरलाइन चला गया तो उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। पर अगर 2-3 दिन भी जो प्राइस अंडरलाइन का नहीं हिला तो उसके ऑप्शन के प्रीमियम में डिके लग सकता है और उसको लॉस हो सकता है। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ऑप्शन बायर क्या चाहता है, यूनिडायरेक्शनल और फास्ट मूवमेंट चाहता है, तभी जाके उसको पैसा बनेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होती है पर प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये सारी चीजें होती है। अब आते हैं हम ऑप्शन सेलर की तरफ। ऑप्शन सेलर में क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज है कि उसको जो कैपिटल लगता है वो बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। देखिए, जो ऑप्शन सेलर होता है उसको प्रीमियम की कमाई होती है। तो जो ऑप्शन बायर था जिसने 5000 रुपए का प्रीमियम दिया था लॉट खरीदने को, वो 5000 ऑप्शन के सेलर को मिलता है। पर क्योंकि ऑप्शन के सेलर पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में उसको एक मार्जिन रखना पड़ता है जो करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए पर लॉट होता है आज के दिन पे। तो यानी जो भी ऑप्शन सेलर है, अगर उसके पास 1-1.5 लाख रुपए नहीं है तो वो ऑप्शंस में आके खेल ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या हुआ कि ऑप्शन का जो सेलर है उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, पर यह हाइपोथेटिकल बात है, अनलिमिटेड होता नहीं है, पर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। सेकंड चीज यह है कि उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ऑप्शन बायर का कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, ऑप्शन सेलर का कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। थर्ड चीज यह है, जिस तरह ऑप्शन बायर यह चाहता है कि जब भी वो एक पोजीशन क्रिएट करे तो अचानक से मार्केट यूनिडायरेक्शनली और फास्ट मोमेंटम के साथ एक ही डायरेक्शन में चली जाए,
जो ऑप्शन सेलर है वो उसका टोटल उल्टा चाहता है। वो दो चीजें चाहता है, या तो मार्केट साइडवेज मूव करे, या वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर उसने इंडेक्स लिया हुआ है तो वो इंडेक्स साइडवेज चले, और या फिर अगर वो स्टॉक लिया हुआ है तो वो स्टॉक साइडवेज चले, या फिर वो चाहता है कि जिस डायरेक्शन का उसने बेचा है उसके उल्टे चले। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ने कॉल बेचा है तो वो चाहेगा कि जो अंडरलाइन स्टॉक है वो नीचे चला जाए या साइडवेज रहे। इसी तरीके से अगर एक ट्रेडर ने पुट बेचा हुआ है तो वो ये चाहेगा कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है या इंडेक्स है वो या तो साइडवेज रहे या ऊपर चला जाए। तो जब ये सिचुएशन होती है तो ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है। लास्ट चीज जो है ऑप्शन सेलर के केस में वो है कि ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन बायर के केस में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन सेलर के केस में बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? जो भी प्रीमियम उसको ऑप्शन बायर ने दिया है उससे ज्यादा ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो इन दिस गेम ऑफ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, पर अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और ये जो डिफरेंसेस हैं इससे आपको पता चलेगा कि बायर कैसे सोचता है और सेलर कैसे सोचता है। बायर कब पैसा बनाएगा, सेलर कब पैसा बनाएगा। अब आगे जो भी हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे उनमें ये ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को हमेशा ध्यान रखना, तभी जाके उन स्ट्रैटेजीज को आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओगे। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको डिफरेंस समझ आए और जब आप ट्रेड करें आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करें। आपने अभी तक इस कोर्स को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.